बजट से पहले सदन में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। विकास दर और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का है अनुमान, टैक्स कलेक्शन बढ़ने का भी अनुमान। विधानसभा में अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज नहीं दे पाए अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों के जवाब, बोले सूचना के माध्यम से भिजवा देंगे जवाब। सदन में हंगामा करने पर कांग्रेसी विधायक एक दिन के लिए निलंबित। विधानसभा सचिव की टेबल पर चढ़ गए थे विपक्षी विधायक, स्पीकर ने की कार्रवाई। अलोहा घाट से प्रेमी संग फरार महिला गिरफ्तार। लाखों के जेवर और बच्चों को लेकर फरार हुई थी महिला। मुरैना से पुलिस ने किया गिरफ्तार, परिजनों को सौंपी गई महिला। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तरकाशी में छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दिखोली में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी शामिल हुए। एसबीआई बैंक मैनेजर धोंत्री के साथ ही कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रोग्राम में छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य को लेकर कई प्रश्न पूछे। काउंसलिंग टीम ने जिनका जवाब दिया और बच्चों का मार्गदर्शन किया। जो पहल हुई कैरियर काउंसलिंग की बहुत अच्छी है। इससे हमारे बच्चों को अनेक चीज़ों की जानकारी मिलती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये पहल बच्चे छात्राओं के हित में बहुत अच्छी है, छात्र हो चाहे छात्राएं हो, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ विद्यालयों में आयोजित नहीं की जाती थी। अब इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष हमें 5,000 विद्यालय को प्राप्त, समग्र शिक्षा के द्वारा विद्यालय को 5,000 रुपये प्राप्त होता है। विभिन्न विभागों से, पुलिस से, बैंक से और हॉस्पिटल से, मतलब विभिन्न विभाग, जंगलात से, वन विभाग से, तो ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट को बुला करके हम बच्चों का मार्गदर्शन करते। हल्द्वानी की चोरगलिया पुलिस और एसओजी ने गुलदार की खाल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस और एसओजी को सूचना मिली थी कि एक आरोपी पिछले कई दिनों से खालों की तस्करी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही कहा कि आगे भी जानवरों की होने वाली तस्करी को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है। युवक जो 24 साल की इसकी एज है, ये सूरत गुजरात में काम करता था। इसके द्वारा बताया गया कि जब ये गांव वापस आया तो इसके द्वारा मीट में जहर डाल करके आपका गुलदार की हत्या की गई। उसके बाद इसके द्वारा उसकी खाल और दांत वात निकाले गए। दांत इसने किसी को बेच दिए। अभी ये बता नहीं रहा है कि इसने किसको बेचे हैं। अभी पूछताछ इसकी जारी है। इसके आधार पर स्पष्ट चीज़ें निकल के आएंगी। इसमें फॉरेस्ट, पुलिस और एसओजी का एक कंबाइंड अभियान था, जिसमें तीनों ने बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेशन से काम किया और इसमें सफलता प्राप्त हुई। और इसमें आईजी साहब के द्वारा 5,000 रुपये के और मेरी तरफ से 2,500 रुपये के इनाम की घोषणा। सितारगंज में आरटीओ विपिन सिंह ने कॉमर्शियल वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान आरटीओ विपिन सिंह ने गन्ने से भरे ओवर हाइट ट्रक और गैस डिलीवरी वाहन को सीज किया। साथ ही 10 से अधिक वाहनों के चालान किए। एआरटीओ ने बताया कि सीज किए गए दोनों ही वाहनों का काफी समय से टैक्स जमा नहीं किया गया। साथ ही कहा कि आगे भी इसी तरह के वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। तो अभी चेकिंग की शुरुआत में 10 वाहन चालान किए गए हैं और 2 वाहन इसमें सीज किए गए हैं। एक गन्ने का ट्रक पकड़ा गया है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइट भी है, और दूसरा इसमें पिछले 4 सालों से टैक्स और फिटनेस नहीं है। उसी तरह से एक सिलेंडर ढो रहे इंडियन का एक छोटा हाथी पकड़ा गया है, टाटा एस। उसमें भी आपका 2020 के बाद से टैक्स नहीं है और फिटनेस नहीं है। तो इस तरह की दोनों गाड़ियों को यहाँ पे एसडीएम कार्यालय के सामने यहाँ सीज कर दिया गया है और ये कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। आगे भी और नए क्षेत्रों में हम लोग चेकिंग करने वाले हैं। गैरसैंण में वरिष्ठ बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यपाल के अभिभाषण की जानकारी दी। मुन्ना सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रदेश सरकार का विजन बताया। आगामी बजट सरकार के विजन को साफ दिखा देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है। विपक्ष ने जिस तरह से सदन के अंदर राज्यपाल के साथ बर्ताव किया, वो बर्दाश्त लायक नहीं है। ये महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार को उत्तराखंड की तरक्की के लिए
एक दूरगामी विजन और रिजॉल्व को दर्शाता है। और इसे उत्तराखंड का, जैसे मैंने कहा, 5-6 साल वर्षों में जो मजबूत न्यू भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा की गई है, आज धामी सरकार बहुत मजबूती के साथ और उसको और इंटेंसिफाई करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा, ये उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने में एक गेम चेंजर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दृष्टि पत्र है। ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका रिजॉल्व है, उसका विजन है। मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण के अंदर जो परिलक्षित नीतियां हैं वो धीरे धीरे पीछे 5 साल के कामों की कंटिन्यूटी है, 6 साल के कामों की कंटिन्यूटी, और ये उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने के लिए मजबूत इरादे का संकल्प है। जिन कदमों का, जिन नीतियों का उल्लेख किया गया, उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। कि विपक्ष के मित्रों ने व्यवधान करके और उन्होंने केवल और केवल अपने आप को उत्तराखंड की तरक्की में सहभागी बनने के अवसर से अपने आप को वंचित किया। कि उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से 37% ज्यादा है। जैसा विगत कुछ दिनों में परिस्थितियां भी देखी कि हमारे प्रदेश का नौजवान, वो स्वरूप उसका क्या है, लेकिन उसका हेतु एक ही है कि अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार मिल सके। और जैसा सभी जानकार लोग समझते हैं, सरकारी नौकरियों की सीमा यदि 15-17 हजार जो पद है भी, वो सारे भर भी जाएं तो लगभग 10 लाख बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो भी 9,80,000 बच जाएंगे, 85,000। और तमाम सारे वो भी है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, स्वरोजगार, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इस अभिभाषण में मित्रों, आप प्रबुद्ध वर्ग देखिएगा, बाकायदा एक फाइन स्ट्रेटेजी का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से पॉलिटेक्निक को हमें इंडस्ट्री से लिंक करके, इंडस्ट्रियल लिंकेज तैयार करके, कि जो पढ़ाई करें उसको इंडस्ट्री में सीधे रोजगार परक उसका ट्रेनिंग हो। किस प्रकार से इंडस्ट्री के साथ उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर के उसके लिए हॉस्टल बना करके देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, दिनेशपुर में तमाम सारे उनके इंतजाम करके रहने वगैरह का, ताकि इंडस्ट्री के साथ वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर के और सीधे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में जा सकें। ये बड़ी चीजें हो रही है। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, हम नारा जरूर लगाते हैं पहाड़ का पानी और जवानी, लेकिन ध्यान रहे पहाड़ बड़े पैमाने पर पानी के संकट से गुजर रहा है। इसलिए ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, मिनिमम वाटर मैक्सिमम इरिगेशन। काशीपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल 3 नशेड़ी से राह एक युवक का मोबाइल झपटकर फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। वहीं तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सी वंदना वर्मा ने बताया कि तीनों आरोपी नशे के आदी थे, जो नशापूर्ति के लिए चोरी करते थे। जो कटोरा चाल नवीन बुधानी है, इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसमें कई सारे बाइक चोर, कई तरीके से मोबाइल स्नैचिंग हुई। तो पूर्व की चोरी और छिनैती में जो संलिप्त लोग थे उनका हुलिया मैच हुआ। जानकारी करने में पता लगा कि ये वही पूर्व के झपट्टे मार हैं जो जेल थे, और जेल में जमानत में आने के बाद ये फिर सक्रिय हो गए थे। और इन्होंने ITI और कुंडा क्षेत्र से एक बाइक चोरी करी, और बाइक चोरी करने के बाद ये तीनों गैंग बना करके लगातार मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसी क्रम में चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 8 के करीब में इनसे मोबाइल बरामद हुई है।
लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस हथकरघा प्रदर्शनी को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जहां बनने वाले उत्पादों को लोकल बाजार में बेचने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जोशीमठ ब्लॉक के दर्जन भर समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों को पेश किया। इस अवसर पर नाबार्ड चमोली की डीडीएम श्रेयांश जोशी ने बताया कि इस तरह के प्रदर्शनी से लोकल मार्केट में हमारे इन समूह के प्रोडक्ट को पहचान मिलती है और विक्रय का उचित माध्यम भी मिलता है। स्वयं सहायता से जुड़े हुए हैं और हम लोग ये कटाई बुनाई इसका काम करते हैं, जैसे जुराब है ये बनाते हैं और स्टॉल लगा करके मेनली जितने भी नाबार्ड द्वारा प्रमोटेड या फिर किसी के भी द्वारा प्रमोटेड जो आपके किसान उत्पादन संगठन है, जो एफपीओ बोलते हैं इसको, इसके अलावा एसएचजीज हैं, उनको अपना जो भी लोकल उत्पाद कर रहे हैं, लोकल उत्पाद को एक मार्केटिंग करने के लिए एक जरिया मिल रहा है। तो जिससे कि ये लोग आसपास के गांव के हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये आए हुए हैं तो जो भी आसपास के लोग हैं या फिर जोशीमठ के लोग हैं या फिर अभी यहाँ पे कई जो टूरिज्म के लिए भी औली वगैरह साइड में लोग आए होंगे, उन तक इनका ब्रांड पहुँचेंगे। दूसरा क्या है कि ये शुरुआत है कि अभी यहाँ पे है, धीरे धीरे ये लोग ऐसे इनके ब्रांड आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आगे भी मतलब बढ़ा सकते हैं, जैसे जोशीमठ के बाहर भी इसको बेचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो एग्जीबिशन है इसमें यही है कि जो भी लोकल लेवल का उत्पादन हुआ है उस उत्पादन में लोकल लोगों को एक उसकी मार्केटिंग करने का एक साधन दिया जाए। गैरसैंण में गन्ना किसानों ने समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बताया कि पिछले 2 साल से गन्ना किसानों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वहीं किसानों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। पार्टी जब चुनाव किसान की आय दोगुनी करेगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1 साल में हर चीज के दाम बढ़े हैं, केवल किसान के गन्ने के दाम नहीं बढ़े। तो जब किसान के गन्ने की फसल के दाम नहीं बढ़े तो उसकी आय किस तरह होगी? उर्वरक के दाम बढ़ गए, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट जितने लगते हैं उसके दाम बढ़ गए और उसको समय पर भुगतान भी नहीं मिलता। और गन्ने का रेट जो पिछले वर्ष 355 और 345 वही रेट आज है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप सरकार किसान विरोधी सरकार है, तो आपके झूठे जुमले की सरकार जुमले देने के बाद केवल सत्ता में तो आ गए, लेकिन ये किसान को सुध देने वाली बात नहीं है। और आज किसान को अन्नदाता कहा जाता है और किसान ही बागेश्वर की कपकोट तहसील में ग्रामीण खराब सड़कों से परेशान है। ग्रामीण जनता दरबार में कई बार सड़कों के लिए फरियाद लगा चुके, लेकिन प्रशासन ने समस्या का समाधान नहीं निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि 2015 में हरीश रावत सरकार में सड़कें स्वीकृत की गई थी, लेकिन वर्षों बाद भी उनका निर्माण शुरू नहीं हुआ। क्षेत्रीय विधायक सुरेश गढ़िया ने झूठे आश्वासन देकर ग्रामीणों से वोट ले लिए हैं, लेकिन सड़कें नहीं बनवाई। ग्रामीण आज भी मुख्य धारा से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन समस्याओं का समाधान करने में नाकामयाब साबित हो रही है। जोशीमठ में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का संघर्ष लगातार जारी है। भूधसाव आपदा से प्रभावितों को सरकार से पूरी मदद मिले, इसके लिए आवाज उठा रहा है। सर्द मौसम और बारिश के बीच जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने मसाल जुलूस निकाला और प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन में हो रही देरी को लेकर विरोध जताया है। विधानसभा सत्र और कैबिनेट बैठक में जोशीमठ प्रभावितों की अनदेखी से पीड़ितों में आक्रोश बना हुआ है। बद्रीनाथ स्टैंड से लेकर मारवाड़ी चौक तक मशाल जुलूस निकालकर जल्द उनकी समस्या का समाधान करने की मांग की है। दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों की डायलिसिस नहीं हो रही है। ऐसे मरीज जिन्हें हर महीने डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, वह मरीज परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों की डायलिसिस नहीं हो पा रही है। वहीं वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश बसेरा ने बताया कि मरीजों की डायलिसिस अटल आयुष्मान योजना के तहत की जा रही है। यह सही है कि स्टाफ की कमी से दिक्कत आ रही है। अभी डायलिसिस विभाग में केवल 3 लोगों का ही स्टाफ है, जबकि विभाग में और कर्मचारियों की जरूरत है। स्टाफ की कमी के बारे में बीच में उन्होंने बोला है। कुछ एक स्टाफ आता है जो ट्रेनिंग के लिए आता है, लेकिन कुछ उसमें जो हमारे ट्रेन स्टाफ है, 1-2 स्टाफ यहाँ से ट्रांसफर भी हो गया। इसी वजह से हम लोग सेकंड शिफ्ट अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे को नंबर बढ़ाने के लिए हमें एटलीस्ट स्टाफ चाहिए, कम से कम 4 या 5 स्टाफ और चाहिए जिससे हम सेकंड शिफ्ट भी दे पाए। और लेकिन हम लोग जैसे अगर पेशेंट हमारा पूरा डायलिसिस मशीन 10 मशीन है, ऑलमोस्ट सारी फुल रहती है डेली। आयुष्मान की वजह से हम लोग उन पेशेंट को भेजते भी हैं तो 2-3 जगह पर आयुष्मान से फ्री में होता है, जैसे कोऑर्डिनेशन में फ्री हो रहा है डायलिसिस, इंद्रेश वाले डायलिसिस आयुष्मान से फ्री में कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब इन्फ्लुएंजा का डर सताने लगा है। बीमारी की रोकथाम और बचाव को लेकर पूरी तैयारी की गई है। दून मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी डॉक्टर्स को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। दून अस्पताल के MS रिजवी ने कहा कि इसमें घबराने की बात नहीं, उपचार की पूरी व्यवस्थाएं हैं। इन्फ्लुएंजा की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है। राष्ट्रीय समय से इन्फ्लुएंजा का प्रकोप अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्म में होता रहता है। इसके लिए बचाव जरूरी थे, जैसे कि मास्क हो गया, हाथों का धोना बार बार, भीड़ भाड़ी वाले इलाकों से, कंजेस्टेड एरिया से बचना, वही सारे के सारे रेस्पिरेटरी जो बचाव होते हैं, सांस से लेने देने के जो बचाव होते हैं, वही बचाव इन्फ्लुएंजा के लिए भी होते हैं। और ये मेरे ख्याल से केवल इन्फ्लुएंजा ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो सांस वाले वायरसेस होते हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, चाहे वो कॉमन कोल्ड या नजला ही क्यों ना हो, इन सब से बचाव होता है। बल्कि कई बार तो देखा गया है कि कॉमन कोल्ड या नजले की जो संख्या है कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा घट गई है। तो उसका प्रमुख कारण ही यही था कि लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। लक्सर के अकबरपुर ऊद में एक युवक का शव पेड़ से लटकता पाया गया। शव मिलने की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना लक्सर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर PM के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सुबह सूचना मिली है, अकबरपुर गांव के एक लड़के परवीन की जो है डेड बॉडी मिली थी। तो उम्र उसकी लगभग 18 साल बताई जा रही है। उम्र की भी पुष्टि हम लोग कर रहे हैं और डेड बॉडी जो है हम लोगों द्वारा जो है पंचनामे की कार्रवाई करके मोर्चरी भिजवाई ताकि अग्रिम पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाए। लोहाघाट विधानसभा के चौमेल जंगलों में कन्वे से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते जंगल से लपटें निकलने लगी। आग की सूचना मिलते ही चामी गांव के युवा और महिलाओं ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चामी गांव के ग्राम प्रधान ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया कि वन विभाग वैसे तो तैयारियों का दावा ठोकता है, लेकिन आपदा के वक्त दिखाई नहीं देता। वन विभाग को ग्रामीणों को आग बुझाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज हमारे ग्राम पंचायत चामी के मां भगवती मंदिर के परिसर के नीचे वाले जंगल में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। लगभग 2-3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें मातृशक्ति विभाग द्वारा काफ़ी अच्छा सहयोग किया गया। और वन विभाग कहता है कि फायर सीजन आती है, हमने ये किया वो किया। मुझे नहीं लगता विभाग द्वारा यहाँ पर कोई तैयारी की गई है। और जो चीड़ के पेड़ जंगलों में है, इनको कम से कम संख्या में इन पेड़ों का उपयोग होना चाहिए, जिससे कि ये नंबर 1 पानी के जल स्तर को कम कर देता है, स्रोतों के जल स्तर को कम करता है, और नंबर 2 गाय बच्चों के लिए जो चारा होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और वन विभाग द्वारा फायर सीजन आती है लगभग 2 महीने पूर्व, तो इसमें तैयारी होनी चाहिए। गांव के जनप्रतिनिधियों द्वारा एक आम बैठक का इसमें कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि पूरे गांव को जागरूक किया जाए, पूरे क्षेत्र को जागरूक किया जाए। 2 बच्चों और लाखों के जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हुई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस महिला को और उसके प्रेमी को मुरैना से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गत 5 मार्च को लोहाघाट से महिला अपने से 7 साल छोटी उम्र के प्रेमी के साथ फरार हुई थी। इन दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। बाद में यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। पुलिस ने इस मामले में गहन पूछताछ की, तब जाकर पुलिस को इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली। CO बिपिन चंद्र पंत ने बताया कि महिला के परिजनों ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला को उसके परिजन को सुपुर्द किया गया और उसके प्रेमी को न्यायालय में पेश किया गया। प्रेमनगर पाटन थाना लोहाघाट क्षेत्र से एक महिला मैं 2 बच्चों के गुम हो गई थी, जिसका थाना लोहाघाट पर गुमशुदगी दर्ज हुई। महिला की तलाश की गई, सर्विलांस सेल हमारा एक्टिव हुआ, जिस आधार पर उसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस मुरैना मध्य प्रदेश पहुंची। वहां से 2 बच्चों को बरामद किया गया। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है।
उत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि यह एक अच्छी परंपरा नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष इस तरह की हरकतें करता दिखाई दे रहा है। बता दें कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत से ही विपक्ष हंगामा करता रहा। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर भी हंगामा किया। अभिभाषण का विरोध करते हुए विपक्षी विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का रोड मैप होता है और सरकार ने इस प्रदेश को जिस दिशा में ले जाने का काम किया है, उत्तराखंड के लोगों ने सरकार से ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए कांग्रेस विधानमंडल दल ने निर्णय लिया कि हम राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे और उसका विरोध करेंगे कि अब कल से सत्र प्रारंभ है और स्वाभाविक बात है कि कल से जो है हम कार्य स्थगन के माध्यम से जो है विषयों को सदन के अंदर रखने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि कल बेरोजगारी हमारा एक ऐसा विषय है जिसको हम प्रमुखता के साथ सदन पर रखेंगे। स्वास्थ्य का मामला है, आवारा पशुओं का मामला है, गन्ना है और शिक्षा है। ये विषय कल हम कार्य स्थगन के माध्यम से सदन के अंदर रखना। देखिए, ये स्वच्छ परंपरा नहीं है और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी। लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है। प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा, वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है और उसमें सभी का सहयोग चाहिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जिला पंचायत सभागार में सुषमा स्वराज अवार्ड का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भगत कोश्यारी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी महिलाओं को मोमेंटो और शॉल से सम्मानित किया। भगत कोश्यारी ने बताया कि भाजपा महिलाओं को सम्मान करने वाली इकलौती पार्टी है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार मातृशक्ति का बहुत सम्मान करती है और इसलिए पार्टी की ओर से आज यहाँ महिला मोर्चा की ओर से आदरणीय सुषमा स्वराज जी की स्मृति में महिलाओं के अच्छे काम करने वाली महिलाओं को सम्मान का कार्यक्रम किया गया। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें हैं, उससे हमारे जिले में हमारी महिलाओं के अंदर, माता बहनों के अंदर आत्मनिर्भर बनने की एक चेस है, लगन है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इन बहनों के, माताओं के प्रयास से हमारा जिला एक आदर्श जिला बनेगा और इस जिले में हमारे छोटे छोटे उद्योग शुरू होंगे, कुटीर उद्योग शुरू होंगे और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। उत्तरकाशी के गाजरा क्षेत्र में बेमौसम ओलावृष्टि और बर्फबारी हुई है। घाटी में करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से किसानों की खड़ी फसल तबाह हो गई है। फलदार और फूलों से लदे पेड़ों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं गेहूं, आलू, धनिया, मिर्च की फसलें बर्बाद हो गई हैं। पूरी घाटी बर्फबारी से सफेद चादर से ढक पड़ी है। इससे पूरी घाटी में ठंड और ठिठुरन बढ़ी है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।